गर्मी की छुट्टी में चला गया, एक ऑर्डिनेंस लिया, ऑर्डिनेंस लिया। उसको पता था कि ऑर्डिनेंस जजेस के सामने टिकेगा नहीं, क्योंकि ये गैर लोकतांत्रिक है और संवैधानिक है। कहती इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी। अब ये जो हक छीना है, ये अरविंद केजरीवाल का हक नहीं है। जनरल भाई, मैं तो कल अब सोचना जो मैं कह रहा हूं कि दिल्ली, जैसे दिल्ली की जनता है बैठी, आपने दिल्ली के चुनाव में एक को जिताया, बोला कि भाई जो ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये इसको चलाने देंगे दिल्ली। किसने कहा ये बात? जनता ने। किसने कहा ये बात? जनता ने कहा। तो आम आदमी पार्टी को जनता ने हराया, आम आदमी पार्टी को जनता ने जिताया, भाजपा को हराया। अब जो पार्टी हारी वो बैंक दिल्ली वालों के ऊपर रूल करना चाहती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा असंवैधानिक, गैर कानूनी, अलोकतांत्रिक कह सकते हैं। तो जनता जिस मर्जी को जिताए, ये जनता है जो मालिक है। तो ये ऑर्डिनेंस जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये दिल्ली की जनता के खिलाफ है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि भाजपा को तुमने हरा दिया। तो जनता तो बर्दाश्त नहीं करेगी इसको। मतलब सोचिए, कितनी बड़ी पार्टी होकर के लकीर लंबी खींचनी चाहिए थी कि भाई अगर आप बिजली फ्री दे रहे हो, पानी फ्री दे रहे हो, अगर आपका विधायक 24 घंटा काम कर रहा है, अगर आपके पार्षद इतने तरीके से काम करें, तो हम और लंबा लाइन खींचेंगे, जनता को और हम उपलब्ध हो जाएंगे, जनता के लिए आसमान जमीन एक कर देंगे। करना ये चाहिए था, लेकिन लग किस में गए? हमारी लाइन छोटी कर दी। साथियों, ये जो घृणित कार्य भाजपा ने किया है, इसको हम सबको समझना होगा, क्योंकि अगर ये अध्यादेश हम सब ने मिलकर के, दिल्ली वासियों ने मिलकर के इनके नाक में दम नहीं किया कि भाई इसको वापस लो, तो फिर इस देश में सरकारों का मतलब नहीं रह जाएगा। फिर आप इस मर्जी को चुनते रहेंगे, बोलेंगे हम ताकत ले लेंगे इनसे। आप किसको बोलते हो काम करने के लिए? हमें बोलते हो? पार्षद को बोलते हो? या कभी एलजी आते हैं? वैसे जिसको आपने चुना वो भी नहीं आता, जो एमपी को तो नहीं आता। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस प्रकार का अलोकतांत्रिक और संवैधानिक कार्य, और एक बात और बता दूं वकील होने के नाते, भारत में जो संविधान है, अगर चूंकि 11 मई का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, वो जजमेंट कोई नया हक नहीं दे रहा था केजरीवाल जी को। वो जजमेंट सिर्फ संविधान का सही व्याख्यान किया, सही इंटरप्रिटेशन दिया कि भाई इसका मतलब ये है कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड के अलावा सारे मसले के ऊपर जनता के द्वारा चुना गया सीएम का पूरा हक है। इसका मतलब ये था। लेकिन उस सही इंटरप्रिटेशन को गलत साबित करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को गलत साबित करने के लिए इन्होंने संविधान का गलत उपयोग किया और ऑर्डिनेंस उस काम के लिए ले आए जो कि जो संविधान परमिशन नहीं देता। तो हम सब लोग मिलके, क्योंकि हम सब लोग दिनचर्या में बिजी हैं, घर में परिवार है, बच्चे हैं, घर चलाना है, बिजनेस चलाना है, 4 पैसे कमा के लाने, कहां वक्त है। इसलिए आज की आयोजन रखिए जिससे कि आपके मन में भी वही आग पैदा हो जो हमारे मन में आग है, कि बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, बात संविधान की है, बात देश की है, बात जनता के वोट की ताकत की है कि हमने जिस
किसी मर्जी को हम चुने, हम चुनेंगे। तुम कौन होते बताने वाले? तो आज मैं जरनैल सिंह जी का स्वागत करता हूं। हमारे तीनों पार्षद भी आ गए, उनका भी स्वागत। और ये जो कल का कार्यक्रम है, मैं चाहूंगा कि जरनैल सिंह जी इसके ऊपर और हम सब लोग भारी संख्या में मिलकर इस कार्य को संपन्न करेंगे। उसके बाद फिर ये पूरी विधानसभा में फैलेगा, हर मंडल पे करना है हमें, क्योंकि दिल्ली के हर व्यक्ति को इसमें सम्मिलित होना है। एक बात तो बड़ा अच्छा हो गया, इस ऑर्डिनेंस के लाने के बाद भाजपा की किरकिरी पूरे देश में हो गई। हर कोई कह रहा है इससे ज्यादा डरपोक प्रधानमंत्री ने देखा होगा, इससे ज्यादा कायर प्रधानमंत्री ने देखा, जिसको कि छोटे से राज्य के एक मुख्यमंत्री से डर लगता है कि भाई इसको ऐसा कर दो, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन साथियों, यही कायरतापन हमें ये भी दर्शाता है कि हमारा नेता अरविंद केजरीवाल कितना ताकतवर है। इस प्रकार की हरकत अभी मोदी जी ने, भाजपा ने कभी कांग्रेस के किसी स्टेट में नहीं किया है। उनको डर सिर्फ लगता है तो किसे लगता है? अरविंद केजरीवाल। किसे लगता है? अरविंद केजरीवाल से लगता है। और उससे ज्यादा अगर आप ढंग से देखें तो अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी से लगता है, अरविंद केजरीवाल की सोच से लगता है, अरविंद केजरीवाल की उस सोच से लगता है जिसमें वो कहते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा। क्योंकि ये तो लड़ाई में तुला हुआ है, ये तो घर में लड़ा देगा, लड़ाई रहा है। ठीक है, तो मैं जरनैल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें और कल का जो कार्यक्रम है, जो पार्टी ने तय किया है, उसकी रूपरेखा बताएं। धन्यवाद। भारत माता की जय। मालवीय नगर विधानसभा की इस मीटिंग में मेरे साथ मंच पर मौजूद यहाँ के बहुत ही हरदिल अजीज विधायक मेरे बड़े भाई सोमनाथ भारती जी की फोटो, क्योंकि जरनैल सिंह जब बोल इस जिले के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भाई संजय चौधरी जी, वार्ड 149 से निगम पार्षद मैं लीला कुमार जी, वार्ड 150 से निगम पार्षद बहन सरिता फोगाट जी, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम करता हूँ। और आज इस बहुत ही खास मकसद से रखी गई मीटिंग, जिसको मोटे तौर पर सोमनाथ भाई ने बता दिया है। इसके पहले भी हम मिले थे मालवीय नगर गोलचक्कर प्यास मंदिर में, उससे हम तैयारियां कर रहे थे 11 तारीख को होने वाली महारैली। तो टारगेट उस टाइम बहुत बड़ा दिया था, जितने मंडल है हर मंडल से एक बस लानी थी। और मेरे को लगता है मालवीय नगर से भी कभी इसके पहले 1, 2, 3 बसों से ज्यादा गई नहीं होगी। जब इस रैली की प्लानिंग हो रही थी कि 70-80 हजार बंदा वहां इकट्ठा करना है, तो हर आदमी को बड़ा हैरानी हो रही थी कि 40 डिग्री का टेम्परेचर है, इतनी गर्मी में कहां से 70-80 हजार आदमी इकट्ठा करेंगे। और हर विधानसभा से कहां 20-20, 25-25, 30-30 बसें लेके आएंगे। पर जिस तरीके से वो सारा प्रोग्राम डिजाइन किया गया, जिस तरीके से विधानसभा की टीम, उसके बाद वार्ड की टीम, उसके बाद मंडल की टीम, उसके बाद बूथ की टीम लगी, 11 तारीख को उस रैली का जो असर दिखा, हमारा 70-80 हजार लोगों का टारगेट था। 1 लाख लोगों की जगह रखी थी टेंट के अंदर। टेंट अंदर से तो भर ही गया था, उतने ही लोग टेंट के बाहर भी खड़े थे। तो ये सारा आपकी मेहनत का फल था जो 11 तारीख को। अच्छा, सोमनाथ भाई ने भी बताया, मैं तारीख इतनी ध्यान नहीं दे रही थी कि 11 मई को फैसला आया था सोमनाथ भाई। ये 11 तारीख बड़ी अपशकुन हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहली दिन तो उनकी 11 मई को उड़ गई, भाई ये क्या हो गया, हमारा तो सारा किया करते ही खराब हो गया। उसके खिलाफ जब अध्यादेश ले आए तो 11 जून को फिर आपने इतनी बड़ी रैली करके उनकी नींद उड़ा दी। अब बता रहे 11 जुलाई को फिर फैसला आने वाला है। तो ये तो बड़ा उल्टे दिन शुरू हो गए, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। पर हमें दिल्ली वालों को क्या करना है कि इसी तरीके से अपनी हिम्मत और बढ़ानी है। 11 तारीख के बाद आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उस रैली के बाद उत्साह 100 गुना और बढ़ गया, और बढ़ना भी चाहिए। भाई इतनी मेहनत की आपने कि देश की
सबसे बड़ी पार्टी आज चाहे कि दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी रैली हम कर लें, उनकी हिम्मत नहीं है वो इतनी बड़ी रैली कर सके। वो सिर्फ आम आदमी पार्टी वाले कर सकते हैं, क्योंकि आप एक सही मकसद के साथ जुड़े हो, आपका कौन सही है, आपके साथ लोग खड़े हुए और सारी दुनिया देख रही है किस तरीके से नालायकी वाले काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ऊपर से सामने ऐसे लोगों से हो गया, मैंने पिछली बार भी बोला था कि मोदी जी की केजरीवाल से सिर्फ इतनी सी लड़ाई है, केजरीवाल वो सर पैदा करता है तो झुकना नहीं जानते। ये झुकते नहीं है केजरीवाल के सिपाही, हर दिन हर गली हर मोहल्ले में अपनी बात को लेकर अडिग रहते हैं, खड़े रहते हैं। अब फिर एक नया कैंपेन शुरू हो गया, कल इसका आगाज होगा 5 तारीख को 5 बजे शाम को दिल्ली की हर विधानसभा में वो जो काला अध्यादेश है उसका पुतला दहन करना, पुतला जलाना है। और इसको इस तरीके से बनाया, अब जो संदीप पाठक जी है ना, जो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, अब ये सारा संगठन का काम वो देखते हैं और सीएम साहब उनको डायरेक्शन देते हैं। अब इसमें है क्या कि हर चीज की मॉनिटरिंग होती है। मैं भी तिलक नगर से विधायक हूँ, जैसे सोमनाथ भाई यहाँ से तीसरी बार बने हैं, मैं वहां से तीसरी बार बना हूँ। तो अभी क्या है कि हर चीज की बहुत जबरदस्त मॉनिटरिंग हो रही है। अगर बोला है कि हर मंडल से बस जानी है तो विधानसभा की टीम मंडल वालों को फॉर्म दे देती है, भाई फॉर्म में भर दो कितने लोग जाएंगे, जो लोग जाएंगे उसके नाम नंबर भी भर दो। फिर एक कॉल सेंटर पूरा बिठा रखा है, वहां से कॉलिंग भी होती है कि हाँ जी बस में जाना है। अब वो सही में अगर काम हो रखा होगा तो कहेगा हाँ जी जाना है, और वैसे ही खाना पूर्ति कर रखी होगी, नाम नंबर लिख के दे रखे होंगे तो कहेगा भाई कौन सी बस। फिर उस मंडल वाले को फोन जाता है, फिर वार्ड वाले को भी जाता है, फिर विधानसभा वाले को भी जाता है। कहीं भी मतलब इसमें बच के जाने का चांस नहीं रहता। और करना ये सब हमने अपने लिए ही है। अगर ये जो हम काम कर रहे हैं सामाजिक काम है, देश के लिए काम है, और सारे देशभक्त साथ ही बैठे जिनको सोसाइटी के लिए कुछ करने का जज्बा जिनके अंदर है, नहीं तो कौन कोई यहाँ तनख्वाह तो मिल नहीं रही, जिसके अंदर अपने आप ही सेल्फ मोटिवेशन है वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये मोटिवेशन बरकरार रखना है। कल का जो कार्यक्रम है उसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि हर विधानसभा में जितने भी मंडल है और उस मंडल के अंदर जितने भी बूथ हैं, हर बूथ से कम 20 लोग लेकर उस मंडल वाले ने आना है। अभी जो आपके बीसीआई है यहाँ पर मौजूद है, बीसीआई तो आप है ना, तो ये बीसीआई साहब अभी क्योंकि सारी विधानसभा की टीम बैठ रही है, विधायक जी बैठे हैं, निगम पार्षद बैठे हैं, जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, तो इस मीटिंग के बाद आप हर मंडल का एक पीओसी दे देना, 20 मंडल पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। और उस मंडल पीओसी के पास जितने भी उस मंडल के अंदर बूथ आते हैं उन सब बूथ के ऊपर एक पीओसी की डिटेल होनी चाहिए। और आपके बूथ वाले के पास उसके बूथ से जो 20 लोग कल इस कार्यक्रम में आएंगे उनकी डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि अब कल ही कार्यक्रम करना है तो आपको इसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मीटिंग कर रही है। और कल का दिन मुनादी भी करवा लेना। एक पॉइंट अभी आप डिसाइड कर लेना कि यहाँ से, क्योंकि विधानसभा से कितने बूथ है सोमनाथ भाई विधानसभा में? 135 बूथ है, और हर बूथ से अगर 20 लोग आप लेके आ रहे हैं तो 1400 के आसपास लोग तो यही हो गया। ठीक है जी, तो 1400 लोग जाए इकट्ठा हो जाएंगे तो पूरी विधानसभा में फिर से एक जबरदस्त चार्जिंग आ जाएगी। और 1400 नहीं होंगे, बहुत कम हो गए तो 1000 हो जाएंगे, तो 1000 लोग एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, वहां पर पद यात्रा करेंगे। पद यात्रा में जो तख्तियां लगनी है उनके नारे भी आपको लिख के दे दिए, अभी प्रोवाइड आपको करा देंगे। तख्तियों से लेकर नारे तक सब कुछ डिजाइन है। नारे भी वहां पर सिर्फ 5 किस्म के लगेंगे, क्योंकि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना तो सारे अपना अपना नारा लगाना शुरू कर देते हैं। तो नारे बिल्कुल 5 किस्म के और फिक्स नारे कि काला अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जलता है दिल्ली का दिल, वापस लो ये काला बिल, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। जोर लगा के कहना, डरना नहीं, क्योंकि काम ही ये मुर्दाबाद वाले करते हैं। और आम जनता जानती है, आज सवेरे चाहे शाखा की बात करें इनकी या कहीं बीजेपी वाले बैठते हैं तो आपस में भी यही डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये काम तो गलत करा है। भाई जब संविधान ये कहता है, सबसे पहले लिखा सोमनाथ भाई वकील है, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, लोगों की सरकार चुनते हैं, फिर वो सरकार उन्हीं लोगों के लिए काम करती है। तो ये तो पूरा संविधान ही खत्म करने में लगे हुए हैं, ये एक अलग किस्म का देश बनाने में लगे हुए हैं।
और इनको अरविंद केजरीवाल जी से डर इसलिए लगता है कि ये जो अरविंद केजरीवाल जी वाला मॉडल है ना, जिसमें अच्छे सरकारी स्कूल बनाए जाते हैं, अच्छा हेल्थ सिस्टम किया जाता है, फ्री बिजली के बिल, जीरो बिजली के बिल आते हैं, फ्री पानी मिलता है, रोजगार मिलता है, इस सिस्टम से वो डरे पड़े हैं। पहले तो दिल्ली में थे तो इतना नहीं डरे थे। दिल्ली में कभी 67 में 3 आ गई, कभी 67 में से 8 आ गई, चलो थोड़ी थोड़ी इज्जत बची हुई थी। पंजाब गए, उसके बाद तो पंजाब में 117 में से 2 आई, वहां बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई इनकी, तो उसके बाद और ज्यादा घबरा गए। तो अब ये कह रहे हैं जो मर्जी साम दाम दंड भेद जो मर्जी करें, इनको हम खत्म करें। वो खत्म तो होंगे नहीं होंगे हम। तो आप सब भी पूरे बुलंद हौसलों से कल की इस मीटिंग को सफल करेंगे, इस पुतला दहन कार्यक्रम को सफल करेंगे। उसके बाद परसों से 6 तारीख से लेकर 13 तारीख तक हर मंडल के ऊपर एक कार्यक्रम होगा, जितने भी मंडल है, और हर मंडल के ऊपर अगर विधायक जी ना पहुंच पाए तो आपके पास निगम पार्षद है 3 वो वहां पर पहुंचेंगे। विधायक जी भी अपनी सुविधा के हिसाब से, क्योंकि अब काफी लोड है, दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन है, एक मंत्री से ज्यादा काम मेरे को लगता है दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन के पास होता है, क्योंकि मैं भी देखूं तो मंत्री से मेरे को कभी कभी काम पड़ता है, इनसे रोज काम पड़ता है। जिस दिन पानी ना सबसे पहले इन्हीं को पहुंच जाता है सारे विधायकों का। तो विधायक जी हो सकता है सब जगह ना पहुंच पाए, तो आप जितने भी आप लोग हैं वो आप खुद ही विधायक हैं सारे, तो हर मंडल में बखूबी प्रोग्राम हो। एक चीज मैं बता दूं, जनता आपके साथ है, तो वोट नहीं देना चाह रहा। इनको लग रहा था कि हम सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ा के सरकार बना लेंगे, पर अब मुश्किल हो गया। अब लोग कह रहे नहीं यार काम तो चाहिए, कब तक ये धर्म करके इनको जिताते रहेंगे। काम सरकार का काम तो डेवलपमेंट करना है, सरकार का काम तो हॉस्पिटल बनाना है, सरकार का काम तो अच्छे स्कूल बनाना है, सरकार का काम तो रोजगार देना है, आम लोगों की आम जरूरतों को पूरा करना सरकार का काम है। धर्म तो सबके दिल के अंदर, सारे अंदर से बहुत धार्मिक है। तो जनता पूरी तरह से इनसे रोष में है सत्यादेश के बाद। और मेरे गुजरानी वाले दोस्त ने बड़ा खूबसूरत शेर सुनाते थे, जो जनता कह रही है आज की डेट में, कि मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है। ये दिल्ली वाले देश वाले कह रहे मोदी जी को, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू सितम कर ले तेरी ताकत जहां तक है, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो ये देखना तू बेवफा कहां तक है। इंतहा खत्म होने वाली है, 2024 आने वाला है, और सबने ये असलियत बतानी। हम कोई झूठी बातें नहीं कर रहे लोगों के बीच में, ये सारी दुनिया तमाशा देख रही है। भारत का नाम खराब हो रहा है, ये जितना मर्जी कह लें, मोदी जी ने भारत का नाम दुनिया में रोशन कर दिया। जब ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होते हैं तो भारत का नाम खराब होता है। जब मीडिया इस तरीके से इनके बहस हो जाती है ना, तो देश का नाम खराब होता है। जब गरीबी रेखा में देश का नाम अकेले नंबरों में आ रहा था, देश का नाम खराब होता है। दिल्ली के अंदर एक नई किस्म की राजनीति शुरू हुई है। आप सबकी बदौलत वो राजनीति ने पूरे देश की स्टेट गवर्नमेंट्स को, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक चैलेंज दे रखा है। भाई ये तरीका लोगों को पसंद है। आम लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाई मिल जाए, बच्चा पढ़ जाए तो उसको अच्छा रोजगार मिल जाए, कभी किसी को इलाज की जरूरत पड़े तो अच्छा इलाज मिल जाए, नौकरी मिल जाए, यही सब चाह रहे हैं ना। तो ये सब जो पार्टी कर रही है वो आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी करके दे रही है। तो कल के इस प्रोग्राम को आप बहुत शानदार तरीके से, जिस तरीके से रामलीला मैदान में आप बहुत बड़ी गिनती में उम्मीद से ज्यादा पहुंचे थे, उसी तरीके से कल मालवीय नगर की भी जब रिपोर्ट बनेगी तो मैं पूरा विश्वास करके चल रहा हूं कि दिल्ली की जो टॉप 10 की विधानसभाएं होंगी उनमें से एक मालवीय नगर का नाम होगा। तो हर बार की तरह यहाँ बुलाकर इतना अपनापन दिखाने के लिए सोमनाथ भाई का, मालवीय नगर विधानसभा के सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, आपके बीसीआई साहब, निगम पार्षद जी, सारे आप बैठे हैं यहाँ पर। तो बीसीआई साहब वो फॉर्मेट होगा आपके पास जिसमें मंडल वाइज शेड्यूल बनती है, वो आप भर के जाना है। यहाँ से मंडल का शेड्यूल विधानसभा का तो फिक्स नहीं है, मंडल वालों के लिए वो सब आप देखें। हाँ जी, कोई सवाल?
कोई सवाल है किसी का? हाँ बोलो। अब तुम दिखाओ खड़े होकर। सर कभी कभार ऐप में जो ग्रुप है हमारा कुमार बस्ती का 13 का, उसमें मैसेज डल जाता है कि आज की लगुना में 6 बजे की मीटिंग है। मगर सर मैं चाहता हूँ कि फोन भी किए जाएं सभी कार्यकर्ताओं को, कुछ ना, ठीक है। सिस्टम बनाएं जिसमें फिर पता चल जाए, क्योंकि मैसेज कभी कभार नहीं देख पाता। मैं ठीक कर रहे हैं। चलिए तो फिर हम जो कल का कार्यक्रम है 5 बजे का, और उसके बाद फिर हर मंडल पे कार्यक्रम होना है। हमारे 37 मंडल हैं टोटल, और तीनों पार्षद हमारे यहां पे हैं। तो अपने अपने वार्ड के मंडलों का दायित्व आपका है। हर मंडल के ऊपर आपने कार्यक्रम आयोजित करना है। लेकिन कल का जो कार्यक्रम है उसको हम कहां पर करें ये बता दो, कहां किया जाए उसको, कहां अच्छा रहेगा? एसडीएम साहब बैठ जाओ, कहां जा रहे हो? अभी तैयारी हो रही है। खास काम करने जाना है ये। ना ठीक है, समझ गए हम सारे। आप कहां जा रहे हो? हाँ जी, कहां पे करें? मालवीय नगर मार्केट तो हम लोग कई बार कर चुके हैं। गौतम नगर, गोल चक्कर, अपना ये गोल चक्कर। ग्रीन पार्क कहाँ? मेन मार्केट में, गुरुद्वारे के पास। अच्छा, और क्या सुझाव है? सेंट्रल पार्क के पास सर, गौतम नगर में। सेंट्रल पार्क के बाद कोई लिखते जाओ भाई, कोई लिख लो। हाँ जी, कुछ करेंगे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज? करिए चौधरी साहब, लिखो। अच्छा, साथ में लेके आए उसको लिखने के लिए अभी से? दोनों एक दिखा के हैं सर ये। लिखो भाई, क्या लिखा? पहले क्या लिखा? गोल चक्कर मालवीय नगर, ग्रीन पार्क गुरुद्वारा, सेंट्रल पार्क गौतम नगर, और क्या रहा? सबको पहुंचना है, सब पहुंच जाओगे ना? ये अध्यादेश से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, जोर से बोलो। चाहिए मतलब जैसे बोलो, चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो ये आप बताओ, सुझाव दो पार्षद महोदय। गौतम नगर का नाले की पुलिया हाँ वहाँ वो ठीक है सर, वो ठीक है। वो ठीक है सर, नाले की पुलिया। हाँ जी, अच्छा, ये अपने अपने वार्ड वाले कह रहे हैं जिनको जल्दी मुक्ति चाहिए। अरविंद मार्केट, ठीक है, अरविंद मार्केट। और बताओ, वो तो हमारा है ही, एसडीए का एक व्यक्ति हमारा है? बताओ जी, और कोई चॉइस? मेट्रो स्टेशन कौन सा? ऑस्कर, मालवीय नगर, मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन। ठीक है, मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3। ठीक है, और चॉइस? आईटी में बहुत सारी क्रॉसिंग होती है, तो आईटी के अंदर? ठीक है, और? बस लिख लिया। और बोलो, और बोलो। बेगमपुर पार्क में भी सर, बख्शी वाला पार्क हैं? बेगमपुर बख्शी वाला पार्क। बख्शी वाला पार्क बेगमपुर। चलो, कारगिल स्कूल के पास। पार्षद बोलेंगे नहीं कुछ बात? अच्छा, पहले चलो आप लोग बोल लो, करें कि पहले आप बोलो। बोलो यार। कुमार बस्ती का पार्क, कुमार बस्ती का पार्क। टैक्सी स्टैंड के पास। चलो, और बता रहे कोई तीनों
जहाँ आ जाए ना तीनों एक एनसीसी के पास में सेंटर में थोड़ा हो जाए ना। IIT गेट फ्लाईओवर के नीचे फिर वो जनता नहीं आती ना, वो तो आपका ट्रैफिक मूवमेंट है वहाँ। सर अगर तीनों वार्ड के सेंटर में बुला रहे हो तो वो इसुफ्रा नाला के ऊपर वो बेस्ट है, वो सबका सेंटर नहीं गौतम नगर का नाला। वो बेस्ट पड़ता है। चलो भाई, फिर गौतम नगर का नाला फिक्स हो गया हमारा, ठीक है जी। तालियां। ये वार्ड 148 के पार्षद महोदय का दायित्व है सारा अरेंजमेंट करना वहां कल शाम को 5 बजे, और हम सारे वहां उपस्थित होंगे अच्छी भारी संख्या में, अपने अपने ताकत से कहीं ज्यादा ले जाएंगे वहां लोगों को, और भाजपा को बताना है कि अध्यादेश चलाना है हमेशा के लिए। क्यों? देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, भाजपा को भगाना है, ले भगाना है, तानाशाह कम करना है, हैं? अध्यादेश को हटाना है। तानाशाही कम करना है, खत्म करना है। चलो नागरिक खत्म करेंगे, ठीक है, खत्म ही करो इसको तुम, खत्म होने में समय लगेगा लेकिन कम तो कर ही सकते हैं। ठीक है। और बोलो भाई, ये हो गया। अब ये मोहल्ला वाइज जो अपना मोटा मोटी मंडल जो हमारा है, मोहल्ला एक तरह से हमारा मोहल्ला और मंडल में ज्यादा फर्क नहीं है। चौधरी जी आपको मालूम मोहल्ला चलता है हमारे यहाँ, कभी आए हो? अरे हमारे यहाँ मोहल्ला समझ चलती है, नहीं मालूम? अच्छा, तो मोटा मोटी जो है हर मोहल्ले पे एक रख लेंगे हम लोग। जैसे कि आपका मोहल्ला 3 है, उसमें 2 मंडल हो गए, है ना? एक वो पीटीएस मंडल हो गया और एक ये अपना एमएमटीसी का स्कूल, 2 मंडल हो गया। तो वहां इसलिए हमारे पास मोहल्ला 35 है और मंडल 37 है। इसी प्रकार से कहीं और है 9 और 6 का एक ही मंडल पड़ता है सर। 9 और 6 के मंडल पर, ठीक है। और उसके 2 हमारे पास वो है पोलिंग स्टेशन, वो 5 नंबर में ऐड होकर के सब 2 हो जाते हैं। ठीक है। तो ये फिर हम अपने पार्षदों में छोड़ देते हैं, है ना? अपने अपने मंडल का के ऊपर एक एक व्यक्ति को चुन के वहां की टीम बना के, और उसको फिर कल के बाद, मतलब अब अभी कर लो, चाहे कल कर लो या रातों कर लो, कल सवेरे कर लो, बट कर लो। बट कल तो एक होगा, कल एक है, उसके बाद बहुत बढ़िया। और बिशप पितामा जी ठीक हैं? अरे बिशप पितामा ठीक हैं? तो इनके लिए क्लैप करो जोर से एक बार। देखो वहां से चल के है बताने के लिए, एक तो मीटिंग में आए हैं और इज वन ऑफ द फर्स्ट फॉर द पार्टी इन दिस कंस्टिट्यूएंसी। तालियां। शुरू के हैं ये, एकदम शुरू के हैं। तो ये सुझाव में से मोटा मोटी बराबरी। उसुप सराय का मार्केट भी खराब तो ऐसे नहीं है वैसे, क्यों? ट्रैफिक मूवमेंट ज्यादा था। अरे ट्रैफिक ना रुके तो क्या फायदा? ट्रैफिक रुके क्यों? भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अंधेरे से चल रहा है, भाजपा चल रही है। वैसे लाना और ज्यादा फर्क नहीं है, बट देखो जंगल में नशा हम लोग किसने देखा? ये हम लोग आदत हो गई है कि भाई ऐसे करो। हमारे जो लोग हैं बड़े, फिर तुम्हारे पास विधायक है, पार्षद है, एमसीडी है, दिल्ली सरकार है, अब क्या कमी रह गई? अब तो हिम्मत दिखाओ, ठीक है? और सांसद भी आ जाएगा, चिंता ना करो, सांसद भी आ जाएगा, ठीक। देखो अभी मोहल्ला सभा में कह कर हर बार पिछले 9 साल से हम कह रहे थे कि जी अपने पास एमसीडी नहीं है, अपने पास एमसीडी नहीं है, बात भर कर ये लोग। अब हम रोज कह रहे हैं कि अपने पास सांसद नहीं है, पुलिस की समस्या कौन ठीक करेगा? लैंड की समस्या कौन ठीक करेगा? सांसद नहीं है, सांसद नहीं है, सांसद नहीं है। ये कहते रहो रोज, मोहल्ला सभाओं के अंदर भी कहते रहो, ऑटोमेटिकली दिमाग धर कर जाएगा, भाई ठीक तो बोल रहा है कि वो सांसद पता नहीं कहां रहती है, पुलिस की समस्या बेचारा कैसे ठीक करेगा, तो पुलिस ही नहीं है। तो ये जो कंटिन्यूस बम्बार्डिंग का, ये जो एडवर्टाइजिंग का रूल है, जो विज्ञापन के इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं ना, इसी फिलॉसफी में काम करते हैं।
जिस दिन उनको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो टीवी में भी वही कह रहा है, अखबार में वही कह रहा है, रेडियो में भी वही है, एडवर्टाइजमेंट में वही है। उसी प्रकार से हमारा मोहल्ला सभा, रोज मोहल्ला सभा में कहो, अरे क्या करें भाई साहब, सोमनाथ जी के पास पुलिस थोड़ी है, वो सांसद के पास जो दिखते नहीं है। क्या करें भाई साहब, वो डीडीए का पार कौन ठीक करे? सोमनाथ जी तैयारी करते रहते हैं, हमारे पार्षद लगे रहते हैं ठीक करने में, लेकिन ताकत इनके पास नहीं है। समझे नहीं? बार बार बम्बार्डिंग करते रहनी है, इसको हिट करते रहो रोज रोज। तो जिसको आपने ताकत दी है वो दिखता नहीं। उसका नाम भी ऐसा मीनाक्षी लेखी, जिसको किसी ने न देखी, किसने ना देखी? है कि नहीं? लेखी न देखी, सिर्फ चुनाव में देखी। तो इसीलिए कंटिन्यूस बम्बार्डिंग करते रहोगे तो ये बात समझ में आएगी, जनता को बात समझ में आनी चाहिए कि भाई एमपी का भी हमारे सेवा में योगदान का रोल है। जब पुलिस तंग करती है, जब पुलिस की मुसीबत होती है, जब डीडीए लैंड की मुसीबत होती है, जब कुम्हार बस्ती में डीडीए लैंड चाहिए बनाने के लिए कम्युनिटी सेंटर, जब रोड चौड़ी करनी है, डीडीए लैंड चाहिए, तो उसके लिए सांसद चाहिए, उसका उस पर वर्चस्व है। मैं मेंबर अथॉरिटी हूं, लेकिन माइनॉरिटी में हूं। वहां एलजी कहता है मेरी चलेगी, ठीक है, क्योंकि एलजी बीजेपी का है। तो इसलिए इस बात को कंटिन्यूसली बम्बार्डिंग करते रहो, ठीक है। हर बार कभी हम लोग देखो, ये ना हम लोग को बड़ा जल्दी शर्म आ जाता है, कोई आगे दिखा दे, अरे देखो एमसीडी आ गई, सफाई नहीं हुई, तो तुम लोग कहते एमसीडी आने से सारा काम होगा, तो आप शर्मा जाते हो। हाँ ठीक तो कह रहा है, हमारा काउंसलर आ गया, फिर गंदगी है। हाँ बोलो भाई, 15 साल की गंदगी है, थोड़ी सी थिक स्किन हो जाओ। हमें जनता की सेवा करनी है, लेकिन भाजपाइयों को जवाब देना है। ये जो भाजपाई या 2-4 जो कांग्रेसी बच गए हैं अभी, है ना, क्यों ना वे ठीक है ना, तो उनको बोलना है, अरे भाई कांग्रेसियों को बोलो तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं, अब तुम्हारे चक्कर में मोदी है, अब तुम अभी बेवकूफी कर रहे हो। कांग्रेसियों की बात हजम नहीं हो रही कि भाई आम आदमी पार्टी हमसे आगे निकल रही है। इस बार अगर कांग्रेस ने गलती की तो देश उसको जूते मारेगा। इस बार अगर ये फॉर्मूला फिट हो गया देश में, देखो हमारी लड़ाइयां खूब रहेंगी, राज्य के तल पे लड़ लेंगे, म्युनिसिपैलिटी के तल पे लड़ लेंगे, लेकिन इसमें देश को बचाना है। इसलिए सबको एक साथ मिलकर एक ही सुर में बात करना चाहिए कि भाई हम कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, आम आदमी पार्टी के हों, पार्टी ए के हों, बी के हों, इस जाति के हों, इस धर्म के हों, सब लोग मिलकर एक ही उद्देश्य करो, मोदी हटाओ। कुछ लोग हाथ नहीं खोलने का चक्कर है, बहन के तो हाथ टूट गए, लेकिन वो बातें तो जोर से बजाओ, देखें कितने रिकॉर्ड करो सबको, है कि नहीं? भाई किसी धर्म के हो, किसी जात के हो, किसी पार्टी के हो, कुछ भी हो, भाई देश बचेगा तभी तो लड़ोगे। तो कांग्रेसियों को दिमाग में आना चाहिए ना कि भाई पहले देश तो बचा लो। तुम्हारे स्वार्थ में तुम भी ना बचो और देश भी ना बचे और हम भी ना बचे। अगली बार अगर मोदी आ गया तो तांडव करेगा वो, अभी तांडव करना शुरू कर दिया है उसने। इसलिए एक ही उद्देश्य है, अरविंद जी घूमे, पूरे देश घूमे, हर प्रकार के नेता से मिले, जरूरत है अभी अगर इकट्ठा ना हुए आप। इसीलिए पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। और लाइफ भी ऐसे ही चलनी चाहिए, नहीं तो आप बोले के बैठे हो, आप खड्डे में बैठे हो, बस वो मट्टी डालने वाला को तैयार है, आप बोले मैं उसको हाथ नहीं दूंगा, वो हमारा दुश्मन है, मैं मर जाऊं लेकिन हाथ नहीं दूंगा। अरे बच तो लो, तब तो लोगों का भला करोगे। इतना देश में महामारी है, इतने देश में गरीबी है, इतना बेरोजगारी है, घर घर मुसीबतों इसने क्रिएट कर दिया है, भाई भाई में दुश्मन क्रिएट कर दिया है। बचना जरूरी है और देश को बचाना जरूरी है। संविधान बचेगा, देश बचेगा, लड़ लेंगे फिर चुनाव, क्या समस्या है। इसलिए इस बार जो देश में प्रयत्न चल रहा है, इसलिए इनकी वो बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम है इनकी। देश में ये माहौल चल रहा है कि भाजपा का एक उम्मीदवार और पूरे देश का एक उम्मीदवार, समझे नहीं? वो 31% ने तो वोट दिया था इसको, 31% वर्सेस 69%, 69% एक तरफ और 31% एक तरफ।
कहां से जीत लोगे तुम? तो हम ये नहीं करें किसी पार्टी का उम्मीदवार, हम करें देश का उम्मीदवार, देश का एक उम्मीदवार और देश के दुश्मन का एक उम्मीदवार। क्यों? अच्छा है कि नहीं? और इसीलिए अरविंद जी ने समझाने का प्रयत्न किया कांग्रेसियों को कि भैया ये अध्यादेश दिल्ली, ये मत समझो कि आम आदमी पार्टी को तंग करने के लिए है, ये वो ग्राउंड टेस्ट कर रहा है ना, पानी टेस्ट करता है उंगली डाल के आदमी। मैंने बताएंगे आप, जब पानी गर्म होता है तो एक उंगली डाल के देखते हैं गर्म हुआ कि नहीं हुआ। जैसे उसने टेस्ट किया दिल्ली में अध्यादेश ला करके कि कौन कौन खड़ा हो रहा है सपोर्ट में, फिर टेस्ट किया उसने तमिलनाडु में सोच सकते हो गवर्नर ने मंत्री का बर्खास्त कर दिया। अरे गवर्नर थोड़ी कर सकता है मंत्री का बर्खास्त। फिर जब हम लोगों ने हल्ला गुल्ला किया पूरी दिल्ली में, हर जगह पूरे देश में हल्ला गुल्ला हुआ, तो दूसरी चिट्ठी गई गवर्नर की, बोले नहीं अभी मैं उस पर सोच रहा हूं, हमारी पुरानी चिट्ठी वापस कर दो। ये टेस्ट करना है, ये हर वक्त टेस्ट करने के भी कौन कौन आदमी कितना सह सकता है। इसने आपको एक थप्पड़ मारा और आपने कुछ नहीं बोला, मेरे को थप्पड़ जड़ देगा आपको। इसलिए जब टेस्ट हो रहा हो तो कांग्रेस मूर्खता ना करे। अभी तो दिल्ली में किया, तमिलनाडु में किया, फिर बिहार में करेगा, फिर बंगाल में करेगा, फिर जो जहां जहां कांग्रेस अभी सत्ता में वहां करेगा। अगर सबको बांट करके ये टेस्ट करता रहेगा तो फिर देश को खा जाएगा, है ना। अभी जाकर के वहां नाक कटवा के आया अमेरिका में, कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग एनी गर्ल चाइल्ड। अरे अंग्रेजी नहीं आती तो हिंदी बोल ले, भाई हिंदी तो बोल सकता है ना, हिंदी वाली मातृभाषा है, उसमें क्या सर्व करना, जरूरी थोड़ी अंग्रेजी बोलना है। नहीं आती इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। बाकी तुमने बोली हिंदी, जब बात करता है जो बाइडेन से तो हिंदी बोलता है और जब बात करता है कांग्रेस से, वहां के सेनेट से, तो अंग्रेजी बोलता है। बताइए, अरे एक चौथी क्लास पास है तो वो इंग्लिश बोलेंगे कहां से? वो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, एक खंबा लगा है वहां पे, वो खंबे में उन्होंने ट्रांसपेरेंट एक टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है, उसमें लिख के आता है, उसको पढ़ता रहता है। जहां भी भाषण देने जाता है, जहां भी कहीं ऐसे इंपॉर्टेंट जगह जाता है, वहां खंबा लगा होता है। देखते नहीं कभी ये स्थिर नहीं बोलते, जैसे मैं स्थिर होकर बोल रहा हूं, वो पहले इधर देखता है, फिर इधर देखता है, फिर इधर देखता है, ऐसे करके बोलता है। भाई बहनों, क्योंकि एक इधर लगा है, एक इधर लगा है, उल्लू है, उसको लगता है कि जनता बेवकूफ है। उल्लू है वो। जो आदमी ऐसे जैसे करता रहे ना, समझो कि मामला गड़बड़ है, ये कुछ पढ़ के बोल रहा है। तो साथियों, इसीलिए ये जो संघर्ष है ऑर्डिनेंस जलाने का, भाजपा को बताने का और भाजपा का दिल जलाने का कि दिल्ली की जनता साथ नहीं है, ये किसी एक पार्टी का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, ये हम सबका है। और इसीलिए कल जो 5 बजे हम गौतम नगर नाले पे इकट्ठा होंगे, अपनी गाड़ियां भर के आना, सारे 4 को पकड़ के लेगा ना, चल बोले काम कराने के लिए तो 24 घंटा खड़ा रहता है। फिर रात को फोन कर सोमनाथ भारती को, रात को 2 बजे भी, हाँ भाई साहब हमारे आग लग गई, चलो आप भी जाओ। हाँ जी, हमारा आदमी को पुलिस लेके आया, चलो हमारे आदमी को एडमिशन कराओ हॉस्पिटल में। याद है कि नहीं याद है? हर के साथ अनेकों घटनाएं हैं ऐसे मेरे लाइफ में, और एक एक व्यक्ति को, गरीब से गरीब को, या तो मतलब राम राज्य है। किसी ने कहा छप के आया है, जो कल हमने मीटिंग करी संडे को, अखबार में छप के आया है कि जी सोमनाथ भारती के विधानसभा में राम राज्य है। क्योंकि यहां ना तो गरीब को देख रहा है, ना अमीर को देख रहा है, ना हिंदू को देख रहा है, ना मुसलमान को देख रहा है, सबको बराबर का हक दे रहा है। तो ये उसकी देन है कि हमारे यहां कोई, हम तो पार्टी भी ना देख रहे कि कांग्रेस वाला आ रहा है कि भाजपा वाला आ रहा है। अभी हुमायूंपुर में एक भाजपा के नेता ने हाईकोर्ट में पिटीशन डाल दिया कि जी हुमायूंपुर के सारे दुकान को बंद करो। सोचो, और हुमायूंपुर में उस प्रकार के लोग जो थे अधिकतर भाजपा के साथी थे, जिनकी दुकानें बंद हो रही थी, वो सारे कल आ गए थे। और आज जब हमने कल मीटिंग बुलाई और आज एक्शन था, आज उनका नुकसान नहीं होने दिया हमने। तो भाजपा वाले बोल रहे हैं कि बताइए, पार्टी उसका साथ है सारी जिंदगी और काम सोमनाथ कर रहा है हमारा। तो ये चीज जनता को धर कर जाती है, चाहे किसी पार्टी का हो। ठीक है, तो कल के लिए तैयार हैं?
है। हाथ खड़ा करो, कौन कौन तैयार है कल के लिए? हाँ, हाथ खड़ा करो जी पार से। लो जी, सारे खड़ा कर दो एक बार फिर से हमारे साथी। ठीक है, थैंक यू। और कुछ कहना चाहते हो भैया? ये संजय चौधरी जी अपॉइंट हुए डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, इनका स्वागत कर दो भाई। कानपुर से। और ऐसे काम करना कि सब लोग एकजुट हो जाए, मुट्ठी बना के। नहीं तो तुम्हारे जो पुराने लोग आते हैं ना, वो बांटने के फ्लाग में लगे रहते हैं, इसको उधर मिलाएं, उसको उधर मिलाएं, और हमारे लोग बेचारे क्या करना। कोई कहता है कि भैया चलो चाय पिला जाओ, वो चला जाता है, वो चाय पिलाते नहीं हो तुम उनको। ठीक है, कि हमारे सारे, हम इनके लिए जान देते हैं और ये मेरे लिए जान देते हैं, ये है। इसलिए ये हमारे कितने भी कोई तोड़ने का प्रयास करते टूटते नहीं है। और अब जो है ये आपको जितना, अगर हमारे 400 कार्यकर्ता है तो उसको 1600 करना है, 4000 करना है, घर घर कार्यकर्ता बना देना है। क्यों? इस बार का जो रिजल्ट रहा हमारा एमसीडी का, इस सबको बता दिया कि भाई साहब मान लेते विधानसभा अलग है। क्यों? तो हम लोग कल की तैयारी करें। और भैया तुमको राजाराम कुछ कहना है? चलो, आपने पार्षद सर कुछ कहना है? सर कुछ कहना तो कह दो, दो शब्द कह दो कल के लिए। ये चौधरी साहब, सर आप बोलो। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज की जो मीटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारी पार्टी का अस्तित्व है दिल्ली के अंदर, कहीं ना कहीं वो कटघरे में खड़ा हुआ है। क्योंकि 9 साल से हम सरकार में होने के बाद भी जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो हम नहीं करा पा रहे हैं। हमें दिल्ली की जनता ने पूरा विश्वास हमारे ऊपर जताया और 3-3 बारी हमारी सरकार बनवाई। बट जो दिल्ली सरकार की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली, आप बात कह सकते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पावर है, अगर वो ही हमें नहीं दी जाएगी तो हम सरकार कैसे चला पाएंगे। क्योंकि ये उस तरीके से हो गया कि बस तो हमें दे दी, बट ड्राइवर किसी और का बैठा दिया। हम बोलते राइट में चलने के लिए, वो चलता लेफ्ट में। तो अगर अधिकारियों को ये डर नहीं होगा कि वो ठीक से परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो हम उनको हटा सकते हैं या लगा सकते हैं, या हम अपने चॉइस के अधिकारी को ला सकते हैं। इस तरीके की भावना जब तक अधिकारियों के अंदर नहीं होगी, हम उनसे काम नहीं करवा पाएंगे। मगर आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ ना होते हुए भी पिछले 9 साल से दिल्ली सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। केंद्र सरकार ने बार बार कोशिश करी हमारी सरकार को तोड़ने की, हमारे नेताओं को तोड़ने की, बार बार उनको कटघरे के अंदर खड़ा किया। मगर मैं सलाम करता हूं हमारे पार्टी के नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को, कि केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां पीछे लगने के बावजूद भी अभी तक किसी भी नेता के ऊपर वो हमारे अभी तक कोई चार्ज साबित नहीं कर पाए, कोई बात साबित नहीं कर पाए कि जिस वजह से उन्होंने उनको अरेस्ट किया या उनके ऊपर एलिगेशन लगाई या एफआईआर करी, वो कोई भी अभी तक बात प्रूव नहीं कर पाए। ये हमारी ईमानदारी की जीत है, ये हमारी पार्टी की जीत है, ये हमारी पार्टी की विचारधारा की जीत है। तालियां। अरविंद केजरीवाल जी जो दिन रात दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। अधिकारियों को के ऊपर कोई कंट्रोल ना होते हुए भी इतने अच्छे काम, इतनी अच्छी स्कीम दिल्ली सरकार ने दी, हमारे नेताओं ने दी। वो हमारी जो कार्यशैली है, जो हमारी इच्छा शक्ति है, वो उस चीज को दर्शाती है। चाहे वो फ्री पानी की स्कीम हो, 200 यूनिट बिजली की स्कीम हो, तीर्थ यात्रा की स्कीम हो, और भी बहुत सारी स्कीमें जो दिल्ली सरकार ने दी, वो लीक से हट कर दी। और आज भारत के कई राज्यों के अंदर दिल्ली सरकार की स्कीमों की कॉपी की जा रही है। जो पहले भारत भाजपा के नेता बोला करते थे कि अरविंद केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ियां लोगों को बांटे जा रहे हैं, आजकल जितनी रेवड़ी हम बांट रहे थे उससे ज्यादा रेवड़ियां वो अपनी स्टेट के अंदर बांट रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर जनता के टैक्स का पैसा जनता के हित में और उनके जीवन स्तर को सुधारने के में किसी भी तरीके का योगदान कर सकता है, एक अच्छी सरकार की सोच है। जनता की जो रोजमर्रा की महंगाई की समस्या हो और भी जितनी सारी समस्याएं हैं, अगर उसके ऊपर
अगर हमारी सरकार काम कर रही है और बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन ले रही है तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भारतवर्ष के अंदर ऐसी सरकार है जो लोगों के बारे में सोच रही है, अपनी जनता के बारे में सोच रही है। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जो कल की हमारी सबसे पहली बात है 9 साल की लड़ाई की जीत हमें सुप्रीम कोर्ट ने दी, हमें ऑर्डर हमारे फेवर में पास हुआ कि ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर हमें दी गई। बट भाजपा सरकार इतनी जल्दी घबरा गई इन सब चीजों से कि 8 दिन के अंदर अंदर नया ऑर्डिनेंस लेके आया, इलीगल तरीके से ऑर्डिनेंस लेके आया, उसको पास कराया और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको उन्होंने बाईपास करके सारी पावर सारी रिवर्ट करके फिर एलजी को दे दी। तो कल का दिन हमारे विधानसभा के लिए, हमारे वार्ड के लिए और हमारे क्षेत्रवासियों के लिए और दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो केंद्र सरकार गलत तरीके से हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, दिल्ली के कामों को रोक रही है और दिल्ली के बाहर की जितनी राज्य सरकारें उनको कामों को रोक रही है, उसके लिए जब तक हम आवाज बुलंद नहीं करेंगे वो लोग नहीं जागेंगे। तो हमें वो रोष प्रकट करना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा और कल के जो कार्यक्रम पार्टी की तरफ से रखा गया है हम सबको अपना पूरा 100% देना पड़ेगा, जब जाके वो सक्सेसफुल होगा। क्योंकि माननीय विधायक श्री सोमनाथ भारती जी पिछले 9 साल से मुझे नहीं लगता कि किसी भी दिन उन्होंने छुट्टी की होगी। वो मुश्किल से 3-4 घंटे सोते हैं रात को, और रात को भी कोई काम आता है तो वो लोगों के लिए खड़े होते हैं। तो हम लोगों ने इतने काम किए हैं लोगों के लिए कि हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कल के कार्यक्रम में आने के लिए, कुछ समय देने के लिए। तो उस समय लोगों को हमने जो काम किए 9 साल से भारती जी काम कर रहे थे, पिछले 4 से 5 महीने से हम तीनों पार्षद भी अपने क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। जो कोई भी लोग हमारे तक पहुंचते हैं, हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम अपना 100% दें और जो काम उनके करा सकते हैं हम कराते हैं। तो कल उन सभी लोगों को, जिन लोगों के हमने कंपनी काम कराए हैं, उनको याद दिलाने और अपने साथ में लाने का मौका है। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ से हम लोग वहां पर आएंगे वो हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज होगा। तो हमें कम से कम वहां पर जो भीड़ इकट्ठी करनी है, मैं समझता हूँ 1500 लोग अगर हमारे पूरी विधानसभा से इकट्ठे हो गए तो दिल्ली के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा हमारी विधानसभा की तरफ से। और सोमनाथ भारती जी जो दिन रात एक कर रहे हैं, पहले तो विधानसभा के लिए कर रहे थे, पूरी दिल्ली के लिए कर रहे हैं। तो जो भारती जी का काम है वो दिखना चाहिए कि जनता सड़कों पर उतरनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो हमें लगता है कि जो काम हमने किए उसका हमें फल मिल रहा है, लोग हमें प्यार कर रहे हैं, हमारे लिए सड़कों पर आ रहे हैं। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा आप सभी से बहुत निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कल का मैसेज पहुंचाएं, अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आए। आप लेकर आएंगे, कार्यक्रम सफल होगा तो आगे हमारी पार्टी का, हमारे नेताओं का और हम सभी का जोश बढ़ेगा और हम अच्छे कामों को करने का हमें एक प्रेरणा मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल समय पर पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा संख्या को लेकर पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में आए और आपने जैसे हमारे महारैली में आपने एक बहुत बड़ा योगदान दिया और हमारी मालवीय नगर विधानसभा का नाम रोशन किया। हम लोग इतने बड़ी संख्या में वहां पे पहुंचे और हमने अध्यादेश के अगेंस्ट अपना रोष प्रकट किया वहां पर। वैसे ही ये टाइम दोबारा से आया है कि हम सबको मिलकर मालवीय नगर विधानसभा में, जहाँ पे कल प्रोग्राम है 5 बजे, सबको मिलकर वहां पहुंचना है और अपना रोष प्रकट करना है कि हमें ये तानाशाही नहीं चलेगी, हमें हक चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सबके लिए एक बराबर है, किसी को उसको बाईपास करने का हक नहीं है। तो आप लोगों से यही विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंचे, सब लोग एक दूसरे का साथ लेके, किसी को अगर जाने का कन्वेंस का प्रॉब्लम है, एक दूसरे का साथ ले और साथ इकट्ठे मिलकर पहुंचे। एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं कि मैं वहां जा रहा हूँ, किसी ने जाना है तो वो मेरे साथ दे सकता है। तो जिसको भी ऐसी कोई जरूरत हो तो वो प्लीज एक दूसरे को कॉल करे, हमें कॉल करे, हम साथ लेके जाएंगे उनको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को मेरा नमस्कार। आज पहले भारती जी ने बताया आप सबको कि हमें ऐसे करना है, कमल जी ने बताया, हम सब का वही इरादा है कि हम भारी से भारी संख्या में जाकर के अपने विधानसभा का नाम रोशन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे याद आ गया क्योंकि मेरे बगल में 3 कुर्सियां लगी हैं और 3 कुर्सियों पे हमारे काउंसलर बैठे हैं।
एक वक्त कहा जाता था कि सोमनाथ नहीं चाहता कि उसके वाले 3 कुर्सी लगे। याद है तुम्हें? याद है? तो बदनाम करता था, हाँ, कि सोमनाथ नहीं चाहता कि उसके वाले 3 कुर्सियां लगे और 3 लोग और बैठे। अरे मैंने तो जान दे दिया अपने काउंसलरों के लिए। हमने तब भी दिया था, ख्याल करना, 17 में भी दिया था जाने के लिए, लेकिन अब क्या करें? बात उसकी नहीं है, बात यह है कि बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो चाहते हैं कि उनके नीचे और नेता आगे बढ़े। समझे? तो जिस प्रकार से मैं अभी देख के मुझे याद आ गया, जैसे कि हमारे तीनों साथियों ने बोला, तो ये हम और चाहते हैं कि और भी लोग निकले। इतना बड़ा देश है यार, इतना बड़ा देश है, इतना मुसीबत है, इतना तकलीफ है, इतना दुख है चारों तरफ, कितने हाथ चाहिए आप सब पहुंचने के लिए। तो आप सब वादा करो कि आप सब भी खूब मेहनत करोगे और खूब आगे बढ़ोगे और देश का नाम रोशन करोगे और उन लोगों को बताओगे कि इकलौती पार्टी है जहां मामूली कार्यकर्ता पार्षद बनता है, मामूली कार्यकर्ता विधायक बनता है, मामूली कार्यकर्ता सांसद बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, मंत्री बनता है कि नहीं? सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतनी भारी संख्या में आए और बड़े शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने 3 बजे बोला है इनको। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। कल मिलते हैं 5 बजे और चाय का इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।